हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कहता है क्वेश्चन 5 प्रूफ दैट, यानी कि आपको प्रूफ करना है। पहला प्रश्न है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि आपको LHS RHS के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो या तो आप LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दाहिना तरफ, इन दोनों में से आप किसी एक को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे वाले टर्म को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग LHS को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, तो हमने कॉसेक को चेंज कर लिया 1 बाई साइन थीटा में। फिर माइनस कॉट थीटा का भी आपको फॉर्मूला ने बताया था कि होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बोथ का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का ये हर जो है साइन थीटा ही है, तो क्यों ना हम साइन थीटा का क्या करें, एलसीएम ले लें। जब हम साइन थीटा का एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी तरह से यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये तो ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या था साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको फॉर्मूला लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर का, ये हम नीचे पुट कर देंगे, और 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको आपको 2 बार गुना करना है, तो इसको हम लोग 2 बार बारी बारी से लिख लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वेर इज ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक थीटा ए प्लस बी की जगह पे, और ए माइनस बी की जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये देखिए इससे आपका ये प्लस वाला तो कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और हमारा RHS ये था और हमको यही प्रूफ करना था। इसी के साथ आपका RHS प्रूफ हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसको भी हम लोग LHS से ही लेके चलते हैं। तो हमने LHS पहले लिख लिया, हमारा जो मान दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले का हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो चीज़ में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए था, क्या नहीं मिला, कॉस ए, तो कॉस ए में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे भी था 1 प्लस साइन ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए होल अपॉन जो था वैसे हम लिख देंगे। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे रख लिया है 1, फिर प्लस, फिर हमारा 1, फिर प्लस, ये हमारा क्या बच गया 2 साइन ए, तो हमने लिख लिया 2 साइन ए, अपॉन में जो था हमने वैसे लिख लिया। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन है, अपॉन में जो था वैसे लिख लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इससे क्या हो जाएगा, कॉमन रहेगा। तो हमने कॉमन ले लिया 2, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए, और उनको क्या प्रूफ करना है 2 सेक ए, तो हम कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो 2 सेक ए इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न कहता है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमको ये प्रूफ करना है। तो हम पहले LHS को लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, आप इसको स्टेप वाइज समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हमने किया है कि इसमें जो है हमने क्या किया है, पहले हम यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या था, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो हमने टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। टेन का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस ये क्या था यहाँ पे कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
फिर प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे था कॉट थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन और अपॉन 1 माइनस टेन का होता है साइन बटे कॉस। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से क्या होगा साइन एलसीएम आएगा और यहाँ से कॉस एलसीएम आएगा। जब हम साइन एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर होल अपॉन यहाँ से कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया है, यहाँ पे इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा, तो हमने इसको इंटू में चेंज करके लिखा है कि साइन थीटा, ये साइन थीटा ओब्लिक का मतलब बाई होता है यानी कि बटे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और गुना में ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू ये फिर कॉस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा हमारा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आप यहाँ से हमारा कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम इसको गुना कर देंगे, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जो था वैसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो था हमने वैसे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों ना हम दोनों को एक जैसा कर दें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस के सामने माइनस है, यहाँ पे साइन के सामने माइनस है, तो इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा और हमारा ये चेंज हो जाएगा, साइन पहले और कॉस बाद में हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग करेंगे क्या कि 1 अपॉन ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको भी आप एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, कॉस कॉस मिला मिला क्या नहीं साइन थीटा, तो साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर है और साइन से एक बार और गुना करेंगे तो साइन पावर क्या जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस सेम हेयर कॉस क्यूब थीटा। अब आपको फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो हम वैल्यू इसका पुट करेंगे हम, तो हमने ये वैल्यू रख दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल का अपॉन जो था हमने वैसे लिख दिया है। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हमने इसका मान यहाँ पे 1 लिखा है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और ये जैसे था वैसे लिख देंगे। अब ये देखिए ये हमारा क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये गुना में है तो ये कट जाएगा, क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया है। अब इसको बारी बारी जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1, फिर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक, हमारा आरएचएस ये था हमारा प्रूव हो गया। हमने इसको पहले भाग दिया इससे और इसके बाद इससे, तो हमने आगे पीछे लिखा है, तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। प्रश्न कहता है हमारा 1 प्लस से के अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो एलएचएस से लेके इसको भी चलते हैं। हम देखिए सेक को चेंज कर लेंगे किसमें, कॉस के टर्म में, तो सेक का फॉर्मूला क्या आता है 1 बाय कॉस, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। जब आप कॉस ए एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए एलसीएम और होल अपॉन 1 बाय कॉस ए, तो ये 1 बाय कॉस ए, कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए कॉस से कॉस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, तुमने लिखा है 1 प्लस कॉस ए। अब जब हमको प्रूफ ये करना था तो हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है 1 माइनस कॉस ए, तो उसको लाने के लिए हम एक बार गुना करेंगे अपने मन से 1 माइनस कॉस ए और एक बार भाग देंगे अपने मन से 1 माइनस कॉस ए से। जब आप गुना और भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन जो था 1 माइनस कॉस इसको हम लिख लेंगे। और ये फॉर्मूला को पता होगा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो कि हमारा आरएचएस है, हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न कहता है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए, इसको आपको प्रूफ करना है। तो चूंकि देखिए हमारा एलएचएस में तो है साइन और कॉस, बट आरएचएस में हमारा कॉसेक और कॉट है, तो क्यों ना इसको हम डिवाइड कर दें साइन ए से, जिससे हमारा कॉसेक या कॉट कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट फॉर्मूला होता है माइनस साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 था तो 1 अपॉन साइन, इसको आप डायरेक्ट भी कॉसेक लिख सकते हैं, लेकिन हमने डिवाइड करके दिखाया है कि 1 बाय साइन है, सेम हियर नीचे भी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन कॉसेक हो जाएगा और यहाँ पे भी कॉसेक। आप याद रखेंगे कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इक्वल टू, आप देखिए यहां से आप
कॉमन लेंगे कुछ, एक को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ए प्लस बी के टर्म में हम इसको तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉट ए माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए जब आप ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा हमारा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉसेक ए। सेम नीचे में भी हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, क्योंकि यहाँ पे प्लस हमने लिखा है तो इंटरचेंज साइन नहीं होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए जब आप कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसका नियम क्या होता है, अगर बटे के नीचे में पॉजिटिव हो तो उसको इनटू में निगेटिव लिखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव, अगर यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो है वहाँ पे वैसे ही हम लिख देंगे। तो क्या है, क्या a माइनस बी, और यहाँ पे भी a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट ए माइनस ब्रैकेट में इसको बंद करके बोथ का होल स्क्वायर होल अपॉन a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस इसका स्क्वायर। अब देखिए आप इसको बारी बारी से सरलता से आप लोग इसका फैक्टर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या पे क्या है, कॉट ए माइनस ये का स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2ab करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बारी बारी से। कॉट ए का स्क्वायर तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 कॉट ए यानी कि 2ab, तो 2 कॉट ए और b का जगह ये है तो ये होल अपॉन इसका स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए कर देंगे हम लोग। कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस 2ab में 2 कॉसेक ए। जब आप इसको और एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा है ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस 2 कॉसेक ए, फिर हमारा जो था माइनस 2 कॉट ए, इसको आप इंटू कर देंगे यानी कि गुना कर देंगे, तो माइनस 2 कॉट ए प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए होल का अपॉन इसका आप माइनस हटाएंगे तो ये हमारा जगह कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 कॉसेक ए। जब आप माइनस किसी ब्रैकेट के सामने लगाते हैं तो उसका अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यहाँ पे प्लस था तो हमारा यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो हमारा यहाँ पे प्लस हो गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग इसको बारी बारी से सजा लेंगे। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, हमने यहाँ पे लिख लिया है, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए होल का अपॉन इसका भी देखिए आप कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस। तो इसमें भी आप अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका मान होता है 1, तो -1 हो जाएगा, तो -1, और यहाँ पे पहले से -1 था तो -1 प्लस 2 कॉसेक ए। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 2 कॉसेक ए, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है तो 2 कॉसेक स्क्वायर है, फिर माइनस जो बच गया हमारा उसको लिख देंगे आप। तो इसे देखिए आप क्या करेंगे, हम इसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉसेक है, यहाँ पे भी कॉसेक है, और यहाँ पे भी कॉसेक है, तो क्यों ना हम 2 कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉसेक ए कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से कॉमन लिए तो कॉसेक ए, फिर प्लस हम इसे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 ले लिए हम, कॉसेक ले लिए, क्या बच गया कॉट, तो प्लस कॉट ए, फिर -2 कॉमन लेंगे हम इससे तो कॉसेक ए बच जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, हम माइनस कॉमन ले चुके तो क्या हो जाएगा अंदर में प्लस, क्या बच गया कॉट ए, तो कॉट ए। अब देखिए दोनों का ब्रैकेट के अंदर का सेम हो गया, तो इसको एक अलग टर्म में लिख लेंगे, इसको एक अलग टर्म में, तो 2 कॉसेक ए -2 फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये देखिए नीचे वाला बराबर हो गया इसके, तो ये कट जाएगा, क्या बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और हमारा RHS आप देख सकते हैं, हमें यही प्रूफ करना था कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा RHS बराबर है या नहीं। तो इसी के साथ आज का एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज में और 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू।